निमडी प्रखंड क्षेत्र के रघुनाथपुर स्थित प्रखंड कार्यालय परिसर फुटबॉल मैदान में बुधवार को संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन के बैनर तले आयोजित 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं आदिवासी समाज के लोगों ने वीर शहीद स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी, रघुनाथ सिंह, तिलगा खड़िया, गंगा नारायण सिंह के तस्वीर पर श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। संथाल, मुंडा, उरांव, हो, बिरहोड़ खड़िया, लोहरा आदि विभिन्न आदिवासी समुदाय के लोग अपने अपने पारंपरिक परिधान पहनकर रघुनाथपुर में आयोजित विचार गोष्ठी में पहुंचे। वहीं गोरडी पंचायत से पारंपरिक ग्राम सभा के आदिवासी मुंडा समुदाय के लोगों ने पारंपरिक परिधान पहनकर बाइक रैली की शक्ल में रघुनाथपुर फुटबॉल मैदान में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस पर पहुंचे। वहीं आदिवासी समुदाय के बीच विचार गोष्ठी में शामिल हुए, जिसमें आदिवासी समाज के पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, 5वीं अनुसूची, विभिन्न आदिवासी समुदाय के आदिवासी संगठन के लोगों ने सामाजिक उत्थान पर अपने अपने विचार व्यक्त किया। विचार गोष्ठी में यूसीसी कानून, मणिपुर की घटना व वन अधिकार कानून का पुरजोर विरोध किया गया। विनाशकारी संशोधन अधिनियम पर शक्तियों विचार रखा। आदिवासी समुदाय के लोगों ने मणिपुर की घटना व मध्य प्रदेश की घटना को लेकर कड़ी निंदा की। वक्ताओं ने कहा कि देश में आदिवासियों के लिए संविधान में कई अधिकार व कानून बनाए गए हैं। देश में समान नागरिकता संहिता कानून देश लागू होने से आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, CNT एक्ट, SC एक्ट, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज खत्म हो जाएंगे। वक्ताओं ने कहा कि देश भर के आदिवासी समुदाय आज भी पिछड़ा है। विश्व के आदिवासी एक हैं। आदिवासी समाज से अशिक्षा, कुरीति, अंधविश्वास को हटाना होगा, तभी आदिवासी समाज आगे बढ़ पाएगा। आदिवासी को अपने रिवाज, परंपरा, संस्कृति, भाषा को इसे संरक्षण करने की आवश्यकता है। वहीं झामुमो के केंद्रीय सचिव चारू चांद किस्कू एवं झामुमो के वरिष्ठ नेता सुखराम हेम्ब्रम चांडिल गोलचक्कर से नीमडी ब्लॉक मैदान पर सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल रैली निकाल विश्व आदिवासी दिवस में शामिल हुए। झारखंड टाइम्स से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से पूरे विश्व के आदिवासियों को मैं आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर उनको शुभकामनाएं देता हूं और फुल जोहार करता हूं। आज का कार्यक्रम संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन चांडिल अनुमंडल के द्वारा ये कार्यक्रम हो रही है और आज के कार्यक्रम आदिवासियों की वर्तमान और भविष्य को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा जो कानून लेके आ रहा है, जैसा कि यूसीसी समान नागरिकता संहिता, वन अधिनियम संशोधन 2023, उसके बाद मणिपुर की जो घटना को देखते हुए आज संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन चांडिल अनुमंडल 9 अगस्त आदिवासी दिवस के दिन खुशहाली के बजाय आज वो चिंतन मंथन और विचार गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है। निश्चित रूप से आज पूरे देश आजाद हुए 75 साल हम लोग का हो गया है। देश अमृत काल मना रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश के प्रधानमंत्री एक तरफ एक कानून, एक देश का नारा लगाता है, सबका साथ सबका विकास का नारा लगाता है, दूसरी ओर आदिवासी समाज, आदिवासी युवक के ऊपर में पेशाब किया जाता है, आदिवासी युवती के ऊपर उसको नंगा करके रोड में घसीटा जाता है। ये किस तरह से ये केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी को आप एक साथ एक नारा जो लगाता है, ये उनकी सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है। अमृतकाल के समय भी दुर्भाग्य है आज इस देश के आदिवासी जो पहला नागरिक हुआ करता है, ये सर्वोच्च न्यायालय भी माना है कि ये देश, भारत देश का प्रथम नागरिक आदिवासी है और उन्हीं आदिवासियों के साथ किस तरह से पेशाब सर में कर दिया जाता है, उसके वाहनों को रोड में घसीटा दिया जा रहा है, ये दुर्भाग्य है। आज जो कल का एक बिल लेके आया है केंद्र सरकार द्वारा, जो एक देश एक माटी, ये आदिवासी समाज खुला विरोध करता है। और मैं सभी जहाँ जिस राज्य में हम आदिवासी हैं, उनकी धार्मिक जो स्थान है, जाहिर स्थान है,
वहां से मिट्टी ले जाने कतई हम लोग नहीं देंगे। और सब आदिवासी समाज को मैं आह्वान करता हूँ, हमारा जो धार्मिक स्थल है सरना, हमारा जो धार्मिक जो स्थल है सरना और आदिवासी प्रकृति के पूजक होते हैं, और वो प्रकृति का वो हमारा स्थान है, उस स्थान से हम मिट्टी लाने जाने कभी नहीं देंगे। ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मैं आप लोगों के माध्यम से उन केंद्र सरकार को मैं सचेत करता हूं कि आप अगर इस तरह का काम अगर कीजिएगा, इस तरह से हमारा जाहिर शान के साथ अगर छेड़छाड़ कीजिएगा, तो फिर से एक उलगुलान के लिए हम तैयार हैं। जब जब हमारे आदिवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ है, जब जब हमारे जमीन को नजर, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे मुगलों हो, सब ने हमेशा हमारा जमीन को लूटने का ही प्रयास किया है। तो हम आप लोगों के माध्यम से मैं उस केंद्र सरकार को सचेत करता हूं, अब आदिवासी को इस तरह का आप उसको कमजोर मत सोचो। आज अगर जरूरत पड़ेगा तो और एक उलगुलान होगा, और इसके लिए हम आदिवासी युवा तैयार है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, संयुक्त आदिवासी एको। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।